एक प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी है। नारद पुराण के अनुसार आदि काल में हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस हुआ था। दैत्यराज खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझता था। वह चाहता था कि लोग केवल उसकी पूजा करें, लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद परम विष्णु भक्त था। भक्ति उसे उसकी माँ से विरासत के रूप में मिली थी। हिरण्यकश्यप के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी कि उसका स्वयं का पुत्र विष्णु भक्त कैसे हो गया, कैसे उसे भक्ति मार्ग से हटाए। हिरण्यकश्यप के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी कि उसका स्वयं का पुत्र विष्णु भक्त कैसे हो गया और वह कैसे उसे भक्ति मार्ग से हटाए। होली की कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हो सका। कई बार समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को जान से मारने का विचार किया। कई कोशिशों के बाद भी वह प्रहलाद को जान से मारने में नाकाम रहा। इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका से मदद ली, जिसे भगवान शंकर से ऐसा चादर मिला था जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तय हुआ कि प्रहलाद को होलिका के साथ बैठाकर अग्नि में जला दिया जाएगा। होलिका अपनी चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन विष्णु जी के चमत्कार से वह चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इसी के बाद से होली की संध्या को अग्नि जलाकर होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई पर अच्छाई की कैसे जीत होती है। यदि हम सच्चे हैं तो कभी हमारी हार नहीं होगी, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। इसीलिए हमें हमेशा बुराइयों और नकारात्मकता से हमेशा दूर रहना चाहिए और हमेशा अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की संगत करने से हमारे जीवन में सच्चाई का गुण बना रहेगा और बुराई का दूर दूर तक कोई स्थान नहीं होगा। यह कहानी अपने बच्चे को, अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाकर उसमें सच्चाई का गुण डालिए। धन्यवाद।